नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अभी छुट्टी चल रहा है। छुट्टी के बाद जब नए साल में यानी 1 जनवरी को जब स्कूल खुलेगा दोस्तों, तो ऑनलाइन अटेंडेंस जो शिक्षक बनाते हैं ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब जो अटेंडेंस बनेगा वो नए तरीके से बनेगा। कितने समय तक आप जो है इन कर सकते हैं या कितने समय के बाद आप आउट कर सकते हैं, उसका भी दिशा निर्देश आ गया है। तो आप ये मान के चलें दोस्तों कि नए साल में जो शिक्षकों का ई शिक्षा कोर्स से जो अटेंडेंस बनेगा वो एक अलग तरीके से बनेगा। स्कूल में जो टैबलेट दिया गया है दोस्तों, वो टैबलेट के माध्यम से ही अटेंडेंस बनेगा। अभी होता था क्या, पर्सनल मोबाइल में सभी टीचर अपने टीचर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके वो अपना अटेंडेंस बनाते थे। अब जो है एफआरएस सिस्टम कर दिया है दोस्तों, यानी जो भी टेबलेट दिया गया है विभाग के द्वारा आपको, वो टेबलेट में टीचर का भी अटेंडेंस बनेगा और स्टूडेंट का भी अटेंडेंस बनेगा। उससे पहले टीचर और स्टूडेंट सबका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो है आई ब्लिंकिंग वाला एक तरह से अटेंडेंस बनेगा। दूसरा चीज हो गया दोस्तों कि जो लीव लेते थे हम लोग, जो अवकाश लेते थे, वो अब ई शिक्षा कोर्स से नहीं ले पाएंगे शिक्षक। अब जो है अवकाश उनको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? अब उनको जो छुट्टी मिलेगा वो एचआरएमएस पोर्टल से मिलेगा। यानी कि जो भी टीचर अवकाश लेना चाहेंगे तो वो अपने एचआरएमएस पर लॉगिन करेंगे और वहीं पर वो जो है लीव के लिए अप्लाई करेंगे, वो अप्रूव होगा, तभी उनको अटेंडेंस मिलेगा। बहुत से जिला के द्वारा इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश जारी हुआ था दोस्तों। रिसेंट में जो पत्र आया है वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। इसमें लिखा गया है, सेवा में सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी सभी प्रधानाध्यापक को लिखा गया है। विषय है क्या? एफ यानी फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड एथेंटिकेशन सिस्टम, एफआरएस अंतर्गत टेबलेट के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। यानी शिक्षकों का जो अब अटेंडेंस बनेगा वो एफआरएस के माध्यम से बनेगा और टेबलेट से ही अटेंडेंस बनेगा, शिक्षकों का भी और स्टूडेंट का भी। इसमें प्रसंग दिया गया है दोस्तों, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना, दिनांक 18 अक्टूबर 2025 का पत्रांक 5349, दिनांक 19 नवंबर 2025 एवं पत्रांक 5469, दिनांक 27 नवंबर 2025 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का भी इसमें प्रसंग दिया गया है दोस्तों पत्र का। इसमें कहा गया है दोस्तों कि महोदय उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्रों का संदर्भ करना चाहेंगे। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं सभी शिक्षकों का फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड एथेंटिकेशन सिस्टम यानी एफआरएस अंतर्गत टेबलेट के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आप सभी को बार बार निर्देशित किया गया है। यानी पहले भी इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश जारी किया गया है कि भाई अब जो विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनका टेबलेट के माध्यम से एफआरएस मॉड्यूल के द्वारा जो है उनका अटेंडेंस बनेगा। किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अद्यतन स्थिति संलग्न, जिस कारण राज्य द्वारा की जा रही समीक्षात्मक बैठक में अधोहस्ताक्षरी को असहजता का सामना करना पड़ता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि जो सभी स्टूडेंट हैं, सभी टीचर हैं, उसका रजिस्ट्रेशन एफआरएस में करना सुनिश्चित करें, ताकि 1 जनवरी को जो विद्यालय खुलेगा उनका अटेंडेंस ये जो है दोस्तों फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड एथेंटिकेशन सिस्टम यानी एफआरएस के द्वारा टेबलेट के माध्यम से किया जा सके। यह पत्र निकला था दोस्तों 23 दिसंबर को निकला था और इसका पत्रांक था 2797। 1 जनवरी को जब अवकाश के बाद जब स्कूल खुलेगा दोस्तों, तो ई शिक्षा कोर्स का जो अटेंडेंस बनाते थे वो टैबलेट के माध्यम से बनेगा, एफआरएस के माध्यम से बनेगा। यानी अब आपको जो है अटेंडेंस बनाते समय आपको स्माइल करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। इसके रिगार्डिंग जो दिशा निर्देश आया था दोस्तों, पहले जो दिशा निर्देश दिया गया था दोस्तों, क्या दिया गया था कि ऑनलाइन उपस्थिति जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया जाएगा। तो संभवतः जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन हो गया है। सख्त रुख, अब हर डीओ कार्यालय में सीधी निगरानी, जो टीचर या अटेंडेंस बनाते हैं, स्टूडेंट का जो अटेंडेंस बनेगा उसका सीधा निगरानी होगा। और एक चीज है दोस्तों, क्या
ई शिक्षा कोष सेल दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रभावी रूप से ये 1 जनवरी से काम करने लगेगा। यानी 1 जनवरी से आपको जो है टेबलेट के माध्यम से एफआरएस में जो रजिस्ट्रेशन किए हैं टीचर हो या स्टूडेंट हो, उसके माध्यम से उनका अटेंडेंस बनेगा। इसके लिए 112 टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं, सभी जिलों में तैनाती हुई है। स्कूलों पर सीधी निगरानी हो सकेगी। राज्य स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर डीओ कार्यालय, विकेंद्रीकरण, शिकायत निपटारा अब सीधे जिले में। किसी प्रकार का समस्या है, आप ई शिक्षा कोष के माध्यम से उसका आप शिकायत कीजिए, कंप्लेन कीजिए, आपका समस्या का समाधान होगा। शिकायत और समाधान में क्या, कौन कर सकता है शिकायत? शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, समिति सदस्य, यानी कोई भी जो है उस पर शिकायत कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का परेशानी है, आप इस शिक्षा कोष पे शिकायत कर सकते हैं। वेतन हो गया, किन्हीं को समय से वेतन नहीं मिल रहा है या बहुत से शिक्षकों को वेतन मिलता है, कुछ शिक्षक किसी कारण से छूट जाते हैं, तो ऐसा आप शिकायत कर सकते हैं। एमडीएम में अनियमितता चल रहा है या सही से उसका संचालन नहीं हो पा रहा है, उसका आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। संसाधन बुनियादी ढांचा, यानी आपके स्कूल में अगर किसी प्रकार की कमी है तो आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। बेहतर शिक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, तो ये ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का जो है दोस्तों ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया गया है जिला स्तर पर। अब सीधे जो जिला कार्यालय है उससे स्कूलों का मॉनिटरिंग होगा, टीचर जो अटेंडेंस बनाते हैं उसका मॉनिटरिंग होगा, और जो एफआरएस के माध्यम से जो अटेंडेंस बनेगा स्टूडेंट का भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक ये चीज़ है। जहाँ तक बात समय का है दोस्तों, आपको 9:30 बजे से पहले अटेंडेंस बना लेना है टेबलेट के माध्यम से एफआरएस के द्वारा, और शाम में 4 बजे के बाद ही आप जो है उसको आउट कर पाएंगे। यानी स्माइलिंग करता हुआ फेस के द्वारा जो है आपका अब अटेंडेंस बनेगा ई शिक्षा कोष के माध्यम से, टेबलेट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे ई शिक्षा कोष पर। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण दोस्तों ई शिक्षा कोष पर जो है समय से अटेंडेंस नहीं बनता है, 5 मिनट 10 मिनट देर हो जाता है, वो नेटवर्क इशू के कारण। तो उस तरह का कोई इशू होगा तो बाद में आपका उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि अब आपको 9:30 बजे से पहले या 9:30 बजे तक अटेंडेंस बना लेना है, और आउट आपको 4 बजे के बाद ही करना है। किसी भी प्रकार का छुट्टी अब आपको HRMS पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, और वहीं से आपका छुट्टी को अब स्वीकृत किया जाएगा। पहले था क्या, कोई छुट्टी लेना चाहते थे तो वो ई शिक्षा कोष पे डालते थे और वो छुट्टी ले लेते थे, लीव ले लेते थे। वो तो हो गया दोस्तों टीचर और स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है, यानी उनका जो भौतिक उपस्थिति है 100% सुनिश्चित करने का, वो एक माध्यम हो गया। अब है क्या, बिहार के 40,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, पटना से मॉनिटरिंग, भ्रष्टाचार पर नकेल। शिक्षक छात्र की उपस्थिति, मिड डे मील, नकल विहीन परीक्षा पर नजर रहेगी। अब आपका जो है जो भी सरकारी विद्यालय है वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। अब जो है सीधा राज्य से मॉनिटरिंग होगा कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो हो रहा है, जो निरीक्षण हो रहा है वो जो है सकारात्मक नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए अब विभाग जो है, जो सरकारी स्कूल है उस पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। राज्य कार्यालय के द्वारा पत्र जारी हुआ था दोस्तों, स्टूडेंट और टीचर का ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित की एफआरएस के माध्यम से जो है टेबलेट के द्वारा जो है सबका अटेंडेंस बनेगा। बच्चों का और टीचर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए विद्यालय से एक सहायक शिक्षक प्लस जो है प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण दिया गया है दोस्तों इसके लिए। तो 1 जनवरी से जो है एक नए सिरे से आपके विद्यालय में बच्चों का और टीचर का अटेंडेंस बनेगा। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छुटा हुआ है, आप जब ई शिक्षा कोष पर जैसे ही लॉगिन करेंगे टेबलेट के माध्यम से, एफआरएस में जब लॉगिन करेंगे तो जितने भी नामांकित बच्चे हैं, जितने भी आपके बच्चे स्कूल में, जितने भी बच्चे का अटेंडेंस है ई शिक्षा कोष पर जिसका एंट्री हो गया है, सभी स्टूडेंट का आपके सामने में लिस्ट आ जाएगा। और जो जिस तरह से KYC करते हैं हम लोग, आधार एथेंटिकेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो बच्चे के नाम के आगे में क्लिक करके आप उसको, उसके फेस को स्कैन करेंगे, वो मुस्कुराएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से टीचर का भी दोस्तों उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब उनका नाम के आगे में क्लिक करेंगे और वो स्माइल करेंगे या आई ब्लिंकिंग करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 1 जनवरी से दोस्तों फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड एथेंटिकेशन सिस्टम के द्वारा टैबलेट के माध्यम से सभी शिक्षक, सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा। समय पर
अटेंडेंस नहीं बनाने या समय से पहले स्कूल आउट करने से के संबंध में इससे पहले भी बहुत से शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है दोस्तों, वेतन का कटौती किया गया है। इसीलिए कोशिश करें समय पर विद्यालय पहुंचने का, समय पर स्कूल इन करने का, समय पर स्कूल आउट करने का और अपना जो है इस शिक्षा कोर्स पर रजिस्ट्रेशन करने का। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।